हेलो गाइज़, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू लिटरेरी हार्ट। सो गाइज़, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको भीष्म शाहनी जी की लाइफ के बारे में और उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। सो भीष्म शाहनी 1950 में रावलपिंडी में पैदा हुए थे और 2003 में इनकी डेथ हो गई थी। शाहनी जी एक इंडियन हिंदी राइटर, प्ले राइट और एक्टर हैं। 1998 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था और 2002 में इनको साहित्य अकादमी फेलोशिप से नवाजा गया था। इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को भी ज्वाइन किया था। एज एन एक्टर शाहनी जी की काफ़ी सारी फिल्में आई थी, जैसे कि मोहन जोशी, हाजिर हों, तमस, कस्बा, लिटिल बुद्धा, मिस्टर एंड मिसेस अय्यर। मुंबई से आने के बाद इन्होंने एज अ लेक्चरर भी काम किया था, पहले अंबाला के एक कॉलेज में और उसके बाद ये खालसा कॉलेज अमृतसर में शिफ्ट हो गए थे। 1956 से 1963 के बीच इन्होंने ट्रांसलेटर का काम किया और कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स को हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, जिनमें से लियो टोल्स्टॉय की कुछ शॉर्ट स्टोरीज और उनका एक नॉवल जिसका नाम है रिसरेक्शन, ये भी शामिल थे। अगर भीष्म शाहनी के वर्क्स की बात की जाए तो ये अपने वर्क्स तमस के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तमस इनका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है। अगर हम बात करें तमस की, ये वर्क पार्टीशन ऑफ इंडिया का एक पावरफुल एंड पैशनेट अकाउंट है। इस नॉवल में शाहनी जी ने आज़ादी से पहले जो ब्रुटैलिटी और वायलेंस हुई थी उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। टाइम एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग यह केवल 5 दिनों की कहानी है, वो 5 दिन जो पूरी तरह ब्रुटैलिटी के अंधेरे में डूबे हुए थे। इस नॉवल को राइटर ने इस क्वालिटी के साथ लिखा है कि कम्युनलिज्म का हर एस्पेक्ट पूरी तरह एक्सपोज हो जाता है। अगर हम बात करें, इस वर्क को इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज और काफ़ी सारी इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल, गुजराती, मलयालम, कश्मीरी, मराठी और मणिपुरी में भी ट्रांसलेट किया गया है। और ये जो हमारा नॉवल है तमस, इस नॉवल ने 1975 का जो साहित्य अकादमी अवार्ड था वो जीता था। अब अगर हम बात करें इनके इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज़ की, तो इन्होंने 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी थी जिनका नाम है पाली एंड अमृतसर आ गया है। ये 2 इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज़ थी। इसके बाद इन्होंने ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी थी इनकी आज का अतीत, या फिर इंग्लिश में इसको टुडेज़ पास्ट भी बोल सकते हैं। जो शाहनी जी हैं इन्होंने एक बायोग्राफी भी लिखी थी और ये जो बायोग्राफी थी ये इनके खुद के ब्रदर के ऊपर इन्होंने लिखी थी और उस बायोग्राफी का नाम है बलराज माय ब्रदर। बलराज माय ब्रदर इनके बायोग्राफी का नाम है जो इन्होंने अपने भाई के लिए लिखी थी। अगर हम बात करें कि तमस के अलावा इन्होंने 6 नॉवेल्स और लिखे हैं। जो वो 6 नॉवेल्स हैं उनके नाम हैं झरोखे, कड़ियाँ, बसंती, मैया दास की माड़ी एंड कुंतो, नीलो, नीलिमा, नीलोफर, जो कि 2000 में आया था। ये इनके 6 इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं। अगर हम बात करें इनके प्लेस की, तो इन्होंने 5 प्लेस भी लिखे थे जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि हनूस, कबीरा खड़ा बाज़ार में, माधवी, मुआवजे, आलमगीर। तो ये जो हैं ये इनके 5 इम्पोर्टेंट प्लेस हैं। इनके बारे में यही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको करना है तो इनका जो वर्क है तमस, और इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि इनका जो वर्क है तमस उसको डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश लैंग्वेज में। इस चीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका जो वर्क है उसको किसने ट्रांसलेट किया था। तो इनको ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने। मैं स्क्रीन पर लिखने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आप समझ पाओ तो WELL। डेजी रॉकवेल ने इस वर्क को, तमस वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section below. Thank you so much for watching the video, guys.